आत्मदेव, धुंधकारी और गोकर्ण की कथा प्राचीन समय की बात है। दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर में आत्मदेव नामक एक व्यक्ति रहता था, जो सभी वेदों में पारंगत था। उसकी पत्नी का नाम धुंधुली था। धुंधुली बहुत ही सुंदर थी, लेकिन स्वभाव से क्रूर और झगड़ालू थी। घर में सब प्रकार का सुख था, लेकिन आत्मदेव अपनी पत्नी से दुखी था और साथ ही संतान सुख से भी वंचित था। उसे यह चिंता थी कि यदि उम्र ढल गई तो फिर संतान का मुख देखने को नहीं मिलेगा। ये सब सोचकर वह बड़े दुखी मन से अपने प्राण त्यागने के लिए वन चला गया। वन में एक तालाब में वह कूदने ही वाला था कि तभी एक सन्यासी ने उसे देख लिया और पूछा, कहो विप्रवर, तुम्हें ऐसी कौन सी भारी चिंता है जिसके कारण तुम प्राण त्याग रहे हो? आत्मदेव ने कहा, ऋषभ, मैं संतान के लिए इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे अब अपना जीवन निष्फल लगता है। संतानहीन जीवन को धिक्कार है। मैंने जो गाय पाल रखी है वह भी बांझ है। मैं जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। मैं जो फल घर लाता हूँ वे भी बहुत जल्दी सड़ जाते हैं। इन सब बातों से मैं अत्यंत दुखी हूँ। ऐसा कहकर वह व्यक्ति रोने लगता है। वह संत उसकी बात सुनकर उसके ललाट की रेखाओं को देखते हैं और कहते हैं, विप्रवर, कर्म की गति बड़ी प्रबल है। वासना को छोड़ दो। मैंने तुम्हारा भाग्य देख लिया है। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक तुम्हारी कोई संतान नहीं हो सकती। तब ब्राह्मण कहता है, फिर मुझे प्राण त्यागने दीजिए या आप किसी भी यत्न से मुझे पुत्र प्राप्ति का मार्ग बताइए। जब वह संत देखते हैं कि यह व्यक्ति किसी भी प्रकार से समझाने पर भी प्राण त्यागने को तैयार है, तो वे अपनी झोली से एक फल निकालते हैं और कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम ये फल लो और इसे अपनी पत्नी को खिला देना। इससे उसे एक पुत्र की प्राप्ति होगी। आत्मदेव वह फल लाकर अपनी पत्नी को दे देता है, लेकिन धुंधुली मन ही मन सोचती है कि यदि मैंने ये फल खा लिया और गर्भ ठहर गया तो मुझसे सहन नहीं होगा और मैं मर भी सकती हूँ। ये सोचकर वह तय करती है कि मैं ये फल नहीं खाऊंगी। वह आत्मदेव से तरह तरह के तर्क और कुतर्क करने लगती है, लेकिन आत्मदेव के बार बार कहने पर वह फल तो रख लेती है, लेकिन खाती नहीं है। एक दिन उसकी बहन उसके घर आती है। धुंधुली उसे सारा किस्सा सुनाती है। बहन कहती है, मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुम्हें दे दूंगी। तुम तब तक गर्भवती होने का नाटक करो। मैं कह दूंगी कि मेरा बच्चा मर गया और तुम ये फल गाय को खिला देना। धुंधुली अपनी बहन की बात मान लेती है और वह फल गाय को खिला देती है। समय बीतने पर उसकी बहन ने बालक को जन्म दिया और वह बच्चा धुंधुली को दे दिया। पुत्र हुआ है, ये सुनकर आत्मदेव को बड़ा आनंद हुआ। उस बालक का नाम धुंधकारी रखा गया। 3 माह बाद एक दिन आत्मदेव जब गाय को चारा डालने गया तो उसने देखा कि गाय के पास एक मनुष्य के समान एक बच्चा है, बस उसके कान गाय के समान हैं। ये देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया, फिर भी उसे बड़ा आनंद हुआ। वह उस बच्चे को घर ले आया और उसका नाम गोकर्ण रख दिया। अब आत्मदेव के 2 पुत्र हो गए, धुंधकारी और गोकर्ण। गोकर्ण बड़ा होकर विद्वान, पंडित और ज्ञानी निकला, जबकि धुंधकारी दुष्ट, नशेड़ी, क्रोधी, चोर, व्यभिचारी, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला और माता पिता को सताने वाला निकला। वह माता पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर देता है। एक दिन वह अपने पिता को मार मार कर घर से बाहर निकाल देता है। पिता रोने लगते हैं और कहते हैं, मेरी पत्नी का बांझ रहना ही अच्छा था। तभी वहां गोकर्ण आ जाता है। वह अपने पिता को वैराग्य का उपदेश देता है और कहता है, आप सबको छोड़कर भगवान की शरण में वन चले जाए और भगवत भजन कीजिए। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। गाय से उत्पन्न पुत्र गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव वन चले जाते हैं। बाद में धुंधुली को भी धुंधकारी सताने लगता है, तो वह कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ रहने लगता है। वे वेश्याएं उसे अपने तरीके से चलाती थीं। धुंधकारी उनके लिए डाका डालता और चोरी करता था। बाद में वे वेश्याएं सोचती हैं कि यदि एक दिन ये पकड़ा गया तो राजा इसके साथ हमें भी दंड देगा। ये सोचकर वे वेश्याएं सोते हुए धुंधकारी का गला रस्सियों से दबाने का प्रयास करती हैं। जब वह गला दबाने से भी नहीं मरता है तो वे उसे जलते हुए अंगारों में डाल देती हैं। धुंधकारी तड़प तड़प कर मर जाता है और उसे गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है। मरने के बाद धुंधकारी भयंकर दुख झेलने और अपने कुकर्मों के कारण एक प्रेत बन जाता है। प्रेत बनने के बाद वह भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है। वह रह रहकर चिल्लाता भी रहता है, क्योंकि उसे अंगारों में जलाने का अनुभव सताता रहता है। उसे लगता है कि अभी भी उसका शरीर चल रहा है। एक दिन उसका भाई गोकर्ण उसी गांव में श्रीमद् भागवत कथा करने आता है। कथा समाप्त कर वह रात को अपने पुश्तैनी मकान में सोने चला जाता है। अपने ही घर में भाई को सोया हुआ देखकर धुंधकारी खुश हो जाता है और आवाज लगाता है। गोकर्ण आवाज सुनकर पूछता है, तुम कौन हो?
धुंधकारी कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। इसी कारण मैं प्रेत योनि में पड़ा हुआ ये दुर्दशा भोग रहा हूँ। भाई, मुझ पर दया करो और मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण कहते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधिपूर्वक गया जी में श्राद्ध किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त क्यों नहीं हुए? मैं कुछ और उपाय करता हूँ। कई उपाय करने के बाद भी जब कुछ नहीं होता तो गोकर्ण सूर्यदेव से पूछते हैं। सूर्यदेव कहते हैं कि केवल श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ही मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम सप्ताह पारायण करो। तब गोकर्ण व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगते हैं। देश और गांव से बहुत लोग कथा सुनने आने लगते हैं। इतनी भीड़ हो जाती है कि सब आश्चर्य करने लगते हैं। धुंधकारी भी वहां आ जाता है। वह इधर उधर स्थान ढूंढने लगता है। तभी उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ वाले बांस पर पड़ती है। वह वायु रूप में उसमें जाकर बैठ जाता है। जब शाम को कथा विश्राम के समय आती है तो एक विचित्र बात होती है। सबके देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ करती हुई फट जाती है। इसी प्रकार 7 दिनों में 7 गांठें फट जाती हैं। जब 12वें स्कंद की कथा समाप्त होती है तब धुंधकारी एक दिव्य रूप धारण करके सामने प्रकट हो जाता है। वह अपने भाई को प्रणाम करता है। तभी वैकुंठ के पार्षदों के साथ एक विमान उतरता है। सबके देखते देखते धुंधकारी उस विमान पर चढ़ जाता है। गोकर्ण उन पार्षदों से कहते हैं, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। आप सभी के लिए विमान क्यों नहीं लाए? यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों? भगवान के पार्षद कहते हैं, इस फल भेद का कारण श्रवण का भेद है। सभी ने समान रूप से कथा सुनी, लेकिन धुंधकारी जैसा मनन किसी ने नहीं किया। इस प्रेत ने 7 दिनों तक सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से गहन मनन किया। ये कहकर वे पार्षद धुंधकारी को लेकर बैकुंठ चले जाते हैं। श्रावण माह में गोकर्ण ने पुनः उसी प्रकार सप्ताहक्रम से कथा कही। इस बार भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ स्वयं भगवान प्रकट हो गए। उस गांव के कुत्ते और चांडाल तक जितने भी जीव थे वे सभी दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़ गए और भगवान उन सभी को योगियों के लिए भी दुर्लभ गोलोक धाम में ले गए।